नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल है सरकार उसको ला रही है और इस बिल को लेकर के महिलाओं में किस तरीके का उत्साह है। अलग अलग हिस्सों में हम लगातार महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं। 33% जो आरक्षण सरकार देने जा रही है, कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक कदम है सरकार का, इसे आप कैसे देखते हैं। ये सरकार की तरफ से उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को ने जो इस बिल को पास करने के लिए सोच रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारी 33% सीट्स फीमेल्स की हो जाएंगी रिजर्व, और उसके वजह से हम लोग राजनीति में भी भाग ले सकेंगे और जो हमारा जितना भी सभी क्षेत्रों में मतलब फीमेल्स की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा। हमारे हक के बोलने के लिए भी फीमेल्स आएंगी, हमारी प्रॉब्लम समझेंगी, और उसके साथ ही हमारे सभी तरह से मतलब जैसे सुरक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों के अंदर महिलाओं के लिए बहुत ही योगदान रहेगा। महिलाओं के लिए बहुत योगदान रहेगा अलग अलग सेक्टर्स में। हालांकि महिलाएं भी नजर भी आ रही कर रही हैं, लेकिन 33% जो आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, राजनीतिक रूप से भी देखें और सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, कितना बड़ा बदलाव सरकार करने की तैयारी में है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि महिलाएं तो घर में भी एक्टिव हैं, लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं करता था पहले। अब है कि आरक्षण मिलने से उनको एक वो पोस्ट मिलेगा जिसकी वो हकदार उनको मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं था। तो अगर ये हो जाता है तो महिलाएं हैं कि बाहर भी निकलेंगी, बाहर भी, और घर में जितने अच्छे से वो करती है मैनेज, बाहर भी करेंगी मैनेज। तो ये बहुत ही अच्छा है कि 33% मिल रहा है, तो महिलाओं को है कि अब कोई उनको रोक नहीं सकता है। अभी पहले उनके पास ऑप्शन नहीं था, अब है कि ऑप्शन है उनके पास, तो जरूर आगे आएंगी। जो मतलब जिनको पहल करना है वो जरूर पहल करेंगी और अच्छे से करेंगी, संभालेंगी सब कुछ, अच्छे से करेंगी। अगर बात करें मैम, हम युवा पीढ़ी की महिला जो अब लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे अपने भविष्य को अब वो और ज़्यादा सुरक्षित और सिक्योर महसूस करेंगी। एक महिला होने के नाते आने वाले भविष्य की अगर हम बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है भागीदारी बढ़ेगी, उनके लिए खुला आसमान सामने है, कैसे देखते हैं इसे। देखिए कि एक ये है कि आज आने वाले टाइम में हमें युवा पीढ़ी की बहुत ज़रूरत रहने वाली है, ठीक है। नई सोच की ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि हम जो नहीं सोच सकते जो, या हमारे जो पीछे हमारे दादा हैं, माँ बाप हैं, वो जो चीज़ नहीं सोच सकते, आगे जैसे जैसे बदलाव आ रहे हैं वो हमें आगे युवा पीढ़ी को ही देखने को मिलेंगे। और आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो अगर आप हर फील्ड में देखें तो हर फील्ड में लड़कियाँ बराबर लेवल पर उतर रही हैं, इवन कई जगह पे ऊपर जा रही हैं लड़कियाँ लड़कों से। तो आगे भी हमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें इस तरीके के सपोर्ट मिलते रहे तो लड़कियां जिस फील्ड में अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं वो उस फील्ड में भी अपना पूरा का पूरा अपना दिमाग लगाएंगी और अपना बेस्ट देंगी। बिल्कुल। घरों में भी चर्चा चल रही होगी पुरुषों के बीच में कि ये 33% आरक्षण ये क्या फीडबैक मिल रहा है। अभी तक देखिए घरों में इतना ज्यादा नहीं मिला है, बट आने वाले चांसेस में बिल्कुल मिलने वाला है, क्योंकि पुरुषों को अपनी गद्दी हिलती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए राजनीति में भी अभी ये विपक्ष जो है वो थोड़ा सा हो रहा है कि अरे नहीं नहीं लड़कियों को नहीं आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां आपको दबाने के लिए आ रही हैं, वो आ रही हैं अपना एक स्टैंड ले रही हैं, उनको एक पॉजिटिविटी मिल रही है, उनको एक जगह दी जा रही है ताकि वो अपने आप को साबित कर पाए, अपना प्रूफ कर पाए अपने आप को। और एक अच्छी आपके लिए भी मतलब ये अच्छा ही होने वाला है, ऐसा नहीं है कि वो गलत आपके लिए भी डिसीजन लेंगी, तो अच्छे ही डिसीजन लिए जाने वाले हैं। तो गवर्नमेंट का एक अच्छा ही मतलब होपफुली जाने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। हम कहते हैं कि ये बड़ा राजनीति में सेफ नहीं है, महिलाएं इसे स्टेटमेंट्स बहुत सारे लीडर्स भी देते हैं। घर में भी जब आप बात करो कि पॉलिटिक्स में जाना है, ये अब जो कहीं ना कहीं बेड़ियां हैं टूटेंगी, और अलग अलग जो दल हैं उनको भी लगता है कि अब महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो भाई सीट देनी पड़ेगी, राजनीति में वो आ रही हैं। कैसे देखते हैं इसे। इसको मैं बहुत पॉजिटिवली देख रही हूँ। राजनीति में पहले महिलाओं को अधिकार किसी के द्वारा मिलता था, अब उनको अधिकार अपने से मिलेगा, क्योंकि 33% आरक्षण है तो हर पार्टी को देना पड़ेगा, चाहे वो रोके दे या खुशी से दे। तो बहुत पुरुष को ये डर हो रहा है कि अगर 33% आरक्षण होगा तो महिलाएं आएंगी, तो शायद मैं पुरुष वर्ग उतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। भारतवर्ष में कुछ अभी भी बस वैसी मानसिकता है जो महिलाओं को दिल से दिमाग से वो अधिकार नहीं देना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इसको पॉजिटिवली ले, और हम लोग आपका अधिकार लेने नहीं आ रहे, आपका सहयोग करने, आपके साथ मिलके काम करने आ रहे हैं। लेकिन डर बहुत है लोगों के अंदर। पुरुषों में डर है। किस बात का डर है ये। उनकी कि
अभी सत्ता हिलने वाली है, उनकी सत्ता हिलने वाली है। जो अभी तक कहते हैं ना कि घर में थोड़ी सी अभी सत्ता हिली थी, तो अब वो पॉलिटिक्स में भी आके शायद हिल ना जाए। तो गृह मंत्रालय के साथ साथ देश को भी संभालेंगे। बिल्कुल। अभी महत्वपूर्ण सवाल है, जब हम बातचीत करते हैं, जाहिर सी बात है हर सेक्टर से महिलाएं हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। अब जब इसको सरकार लागू करती है, पहला बदलाव, अगर आपको सत्ता मिलती है, आप पावर में आते हैं, तो पहला बदलाव आप क्या करोगे? नारियों के लिए फुल सुरक्षा, जो कि हम लोग मैं तो मनोविज्ञान के क्षेत्र से हूं, तो चाहूंगी कि कुछ मनोवैज्ञानिक लोग हों, आगे आए, जो पुरुष मानसिकता जो चली आ रही है, जो कह सकते हैं रूढ़िवादी मानसिकता, उससे परे समाज में सुधार हो और महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले और उनके साथ जो एक शोषण होता है वो ना हो। आपसे भी मेरा यही सवाल है, आप अगर राजनीति में गई, सांसद विधायक बन गई, पहला बदलाव क्या करेंगे आप? पहला बदलाव यही रहेगा कि जो लेडीज को अभी तक भी अगर आप कहीं जाएंगे तो 100% या आप लगाएंगे कि जेंट्स के हिसाब से उनको वो चीज नहीं मिलती है, तो वो इक्वालिटी आनी चाहिए सबसे पहले। तो वो इक्वालिटी आ जाएगी तो उसके बाद कुछ भी चेंज करने की आई डोंट थिंक सो जरूरत रहेगी। अगर इक्वालिटी आती है तो लेडीज को अगर बराबर का हक मिलता है तो बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। सुरक्षा की बहुत बात होती है, कमांड आपके हाथ में है, तो ये अगर इसके दृष्टिकोण से देखें तो क्या फैसले लेंगे? मैं तो पहले तो वही करूंगी कि जो हमारी महिलाएं जो है देश की, वो सुरक्षित हों, क्योंकि आजकल हर जगह हो रहा है, महिलाओं के साथ बहुत गलत भी होता है। तो उस चीज़ पे मैं सबसे पहले फोकस करूंगी, उस चीज़ में उनकी सुरक्षा के लिए। अब उसके लिए ठीक है, मुझे अगर मतलब पुरुष से उनसे भी सहयोग लेना पड़े उनको स्टेबल करने के लिए, तो मैं वो लूंगी, करूंगी। और बस उनको ये बताना है कि हम लोग आपको दबाने या इस टाइप से नहीं, बस हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने हैं। जो आज तक हमको कुछ दया की इससे कि अच्छा चलो इसको भी दो, वो नहीं, अब हमारा हक है और हम इसको लेंगे और इसको अच्छे से हम ये करेंगे। बिल्कुल, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्षेत्र में गए और आप सांसद हो गए, विधायक हो गए, क्योंकि अब 33% आरक्षण है, तो पहला जो निर्णय अपनी क्षेत्र की जनता के लिए होगा, क्या करोगे? यही निर्णय लेंगे हम कि हमारे जो क्षेत्र में बेटियां हैं, महिलाएं हैं, सबको अच्छी तरह से सुरक्षा प्रदान हो। और जो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं चाहूंगी, क्योंकि शिक्षा के लिए भी और शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि फीमेल्स हैं, बहुत एजुकेटेड है, लेकिन उसके बाद भी वो केवल एज अ हाउस वाइफ ही घर में लगी हुई है। उनकी जो शिक्षा है वो नहीं उस तरह से उसका उपयोग हो पा रहा है, या प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की कमी है, नियम कायदे कानूनों में प्राइवेट सेक्टर्स में बंधी हुई हैं, तो उसमें उनको थोड़ा लायबिलिटी मिले और अच्छे से समाज के लिए सहयोग कर पाए पुरुषों के साथ मिलकर के। बिल्कुल, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, आपने सुना इन महिलाओं की बातचीत को, और पूरे देश भर से इसी तरीके की जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो चल रहा है। हालांकि इस फैसले पर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष मना भी नहीं कर रहा है और साफ तौर पर विपक्ष ये भी कह रहा है कि हम समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन ऐतराज तो अंदर अंदर विपक्ष जता रहा है और संसद में लगातार इसकी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, नोएडा।